क्या आप जानते हैं कि शादी के लिए तैयार लड़कियों की नीलामी भी दुनिया के किसी हिस्से में कभी होती थी? क्या आपको पता है कि इस नीलामी से आया पैसा उन लड़कियों की शादी में लगता था जो नीलामी में नहीं जा पाती थी? ऐसे बहुत सारे सवाल और बहुत सारे जवाब लेकर हम आए हैं अपने इस खास प्रोग्राम में, इस खास पेशकश में। लेकिन पहले बता दें कि भारत में देवदासी और नगर वधू जैसी महिलाओं के व्यापार से जुड़ी ऐतिहासिक प्रथाओं के बारे में तो काफी कुछ लिखा सुना और पढ़ा गया है। हालांकि ये रिवाज सामाजिक वैश्यावृत्ति के चलन पर सरकारी मोहर थे और कुलीन लोगों के बीच अच्छे खासे चलन में होने के चलते इन रीतियों को शाही मंजूरी भी मिली हुई थी। लेकिन हम जिस विदेशी परंपरा की बात यहाँ शुरू कर चुके हैं उसमें लड़कियों को बड़ी नीलामी के जरिए खरीदा तो जाता था, लेकिन शादी करने के लिए। और इस परंपरा का रहस्योद्घाटन एक पेंटिंग के रास्ते हुआ जिसे बेबीलोनियन मैरिज मार्केट के नाम से जाना जाता है। ये मशहूर पेंटिंग बेबीलोनियन मैरिज मार्केट ब्रिटिश चित्रकार एडविन लॉन्ग द्वारा 1875 में बनाई गई एक पेंटिंग है जिसमें हेरोडोटस के इतिहास से एक दृश्य दिखाया गया है। इस दृश्य में युवा महिलाओं को बेबीलोन के असीरिया नाम के एक क्षेत्र में विवाह के लिए नीलाम होते हुए दिखाया जा रहा है। महिलाओं के उत्तेजक चित्रण के कारण इसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। पेंटिंग को आकर्षक और प्रासंगिक बनाने के लिए लॉन्ग द्वारा ऐतिहासिक विवरण का उपयोग अत्यधिक सराहा गया है। उनका ये काम 1882 में थॉमस होलोवे द्वारा खरीदा गया था और इसका स्वामित्व रॉयल होलोवे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के पास है। खत का मजमून यह है कि ईसा से सैकड़ों साल पहले बेबीलोन की चौंकाने वाली ये नीलामियां किसी तय वक्त पर शहर के बीचों बीच एक गोल चबूतरे के इर्द गिर्द होती थी, जिस पर शादी की उम्र वाली नौजवान लड़कियों को खरीदा बेचा जाता था। नीलामी का आधार सबसे पहले वो खूबसूरत लड़कियां होती थी जिन्हें उनकी सुंदरता और डील डॉल के हिसाब से सबसे पहले और फिर बाद में नीलाम किया जाता था। मजेदार बात यह है कि इतने सब के बावजूद कोई खरीदार अपनी बेटी को नहीं खरीद सकता था, ये वर्जित था। एक और बड़ी दिलचस्प बात यह भी थी इस नीलामी के पीछे कि खरीद से आया पैसा बची हुई लड़कियों की शादियों के लिए इस्तेमाल होता था। जैसा हमने बताया, हजारों साल पहले की इस कुरीति का ये एक पॉजिटिव पहलू कहा जा सकता है। इस नीलामी का इतिहास खंगालने पर यह भी पता चलता है कि बोली में हर तबके की लड़कियां शामिल की जाती थीं। ऐसा नहीं था कि सिर्फ गरीब परिवार की लड़कियां यहाँ बिकने आती हों। अब सवाल यह है कि जब नीलामी का पैसा जरूरतमंद लड़कियों पर खर्च होता था तो फिर इस सार्वजनिक नीलामी की जरूरत ही क्यों पड़ती थी? अगर इतनी वर्जनाएं भी इस नीलामी के पीछे थी तो क्यों किसी और वैकल्पिक रास्ते से शादी के लायक युवतियों की शादियां नहीं करवाई जाती थी? इन सवालों के जवाब हमें पेंटिंग से नहीं मिलते, ना ही इतिहास और अब वर्तमान में इस रिवाज के बहुत ज्यादा गवाही मौजूद हैं जिनकी बिना पर किसी खास नतीजे पर पहुंचा जा सके। जिस तरह ब्रिटिश और आजादी के बाद के कानूनों की जकड़ में लाकर भारत में देवदासी जैसी प्रथाओं को काफी हद तक खत्म कर दिया गया, वहां बेबीलोन में कब और किस तरह से इस प्राचीन नीलामी की परंपरा पर लगाम लगाई गई, ये भी इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि एडविन लॉन्ग की पेंटिंग के रोशन होने से पहले तक इतिहासकारों में भी इस रिवाज को लेकर मतभेद रहे। खैर, ऐतिहासिक प्रमाण या पेंटिंग का सार जो भी हो, लेकिन इस तरह के तथ्य आधुनिक समाज के सामने अनूठी मिसाल रखते हैं जहां महिला स्वतंत्रता और अधिकारिता बड़े पैमाने पर मुद्दे बने रहे हैं और समाज के हर नजरिए से औरतों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की तमाम कोशिशें भी की जा रही हैं ताकि उनकी आड़ में ही सही महिलाओं के लिए भागीदारी तय करते हुए अतीत में उनके साथ हुए दुर्व्यवहार और सामाजिक दोष हमेशा मद्देनजर रहें। एक खास बात और इस पहलू के साथ हम ये जोड़ना चाहेंगे कि भारत के संदर्भ में लिंगानुपात का गहराना एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है पिछले कई दशकों से। लिंगानुपात जितना ज़्यादा गहरा गया है, आपस में मतभेद जो अनुपातों में हुए हैं उसकी वजह से महिलाओं का अनुपात, महिलाओं की जो कुल तादाद है भारत में, वो गिरने की आशंका बहुत पहले से जताई जा रही है। इस तरह की मिसालें अगर हमारे सामने होंगी तो महिलाओं को और ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जा सकेगा, उनका और ज़्यादा संरक्षण किया जा सकेगा और लिंगानुपात में भी रद्दोबदल बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। आप हमें फॉलो करते रहें इंस्टा फीड पर, सब्सक्राइब करते रहें, ऐसी बहुत सारे किस्से हमारे पास हैं।